अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर को करेंगे कि कंप्यूटर की बेसिक्स क्या हैं, क्यों यूज़ किया जाता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका पर्पस क्या है बनाने का और उसके एडवांटेजेस क्या हैं। एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। चले जी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो ओवरव्यू होता है कंप्यूटर का इस तरह होता है, मतलब डिफरेंट वे से हो सकता है। जैसे हमारे पास ये एलसीडी है, या फिर हमारा टैबलेट है, लैपटॉप है, या फिर इस सेंस में जो कि पीसी यूज़ किए जाते हैं, कीबोर्ड, माउस और इसका सिस्टम यूनिट और इसकी एलईडी। ओके जी। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है कि मतलब ये जो कंप्यूटर का वर्ड ड्राइव किया गया है वो लैटिन वर्ड से कंप्यूटर से ही किया गया है, कंप्यूटर। ठीक है, जिसका मतलब होता है टू कैलकुलेट, मतलब कि हमने कुछ ना कुछ कैलकुलेट करना है। बेसिकली जो सबसे पहले कंप्यूटर डेवलप किया गया था वो सबसे पहले जो सबसे पहले कंप्यूटर ड्राइव किया गया था, कंप्यूटर जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया गया था वो सिर्फ कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल किया गया था। मतलब उसमें कुछ सिंपल सी कैलकुलेटर की बेस पे बनाया गया था कि हमने यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस करनी है कि वो थोड़ा हाईली स्पीड में हो जाए। और आपने वो देखा ही होगा बहुत बड़े कंप्यूटर बनाए गए थे सिर्फ कैलकुलेशंस के लिए। तो 1837 में चार्ल्स बेबेज ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था जस्ट फॉर जनरल पर्पस की, मतलब इसकी सिर्फ जनरल पर्पस कैलकुलेशंस के लिए ही करनी थी इसके ऊपर। और चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। ठीक है जी। कॉमन जो इसकी ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज़ फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ये कंप्यूटर की एब्रीवेशन है। वैसे तो बहुत सी एब्रीवेशन इसकी दी हुई हैं कि हर कोई इसकी स्पेसिफिक एक ही नहीं है कि मतलब सिर्फ ये ही इसकी हमने एब्रीवेशंस करनी होगी। डिफरेंट दी गई हैं, कहीं पर TR के जो हैं उनके एब्रीवेशंस को चेंज कर दिया गया है ना, और P के कहीं पे चेंज कर दिया गया है। तो ये डिपेंड करता है, हर किसी ने ना आपने देखा होगा डिफरेंट दी होगी। तो जो मोस्टली यूज़ हो रही है वो ये वाली है, बाकी आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जी। तो इसमें सिर्फ मेन पॉइंट यही है कि कंप्यूटर जो ड्राइव किया गया है लैटिन वर्ड से किया गया है और इसका जो मीन्स है वो कैलकुलेट है। 1837 में चार्ल्स बेबेज ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था और इसको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। जनरल पर्पस के लिए इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था और इसकी एब्रीवेशन। इस स्लाइड में हमने इन चीज़ों पर ही फोकस करना है। जो नेक्स्ट कंप्यूटर की डेफिनेशन है हमारे पास के कंप्यूटर क्या है, खुद क्या कैसे काम करता है, इसका यूज़ क्या है। सबसे पहले तो है कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस, मतलब इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू ही ये डाटा प्रोसेस करता है। मीन्स टू से बिजली के ज़रिए ये काम करता है। ये बिजली से चलने वाली डिवाइस है, ठीक है, विच जो कि एक्सेप्ट करता है, स्टोर करता है। हम इसे कोई भी इनपुट देते हैं तो ये उसे एक्सेप्ट करेगा, देन उसको स्टोर करेगा और एक्सेप्ट डाटा पर प्रोसेस करेगा। मतलब कोई भी हम इसको देंगे तो उस डाटा को एक्सेप्ट के बाद उस पर प्रोसेसिंग होगी, जो प्रोसेस के बाद इसकी इंफॉर्मेशन आएगी वो हमारी आउटपुट होगी। वैसे कंप्यूटर इन 3 बेस पे डिपेंड करता है, जैसे ये इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। ठीक है, जो चीज़ देंगे वो इनपुट है, उसे एक्सेप्ट करेगा, फिर उस पर प्रोसेस करेगा और जो भी हमारी जिस फॉर्म में भी रिक्वायर्ड फॉर्म में हम डाटा देंगे उसी फॉर्मेट में हमें आउटपुट रिजल्ट शो करेगा। और जो भी हम इसको इनपुट देंगे प्रोसेस के बाद वो स्टोर करेगा। इनपुट देते हैं, इनपुट के बाद वो उसको स्टोर करता है, स्टोर से फिर उसी पे ही प्रोसेस करता है, प्रोसेस के बाद आउटपुट करता है। क्योंकि यहाँ पे इन भी हो रहा है और आउट भी हो रहा है। तो स्टोर में पहले डाटा जाएगा फिर उसके ऊपर प्रोसेस होगा। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन जो होती है बेसिकली उन 3 पॉइंट्स से होती है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, या एक्सेप्ट, प्रोसेस और आउटपुट। क्लियर। अब डेली लाइफ से इसकी एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे फ्रूट्स दिए गए हैं, तो फ्रूट जो हमारे होंगे वो इनपुट होंगे। हम उस पर जो प्रोसेस करेंगे उसको ग्राइंड करके करेंगे उसमें ग्राइंडर में, तो वो हमारा प्रोसेस हो जाएगा। उसे स्टोर करेंगे, मतलब ग्राइंडर में डालेंगे तो वो एक दफ़ा स्टोर हो गया। फिर उसको जो मिक्स करेंगे, उसको ग्राइंडर करेंगे तो वो उसका आउटर हो गया, वो प्रोसेस होगा। तो प्रोसेस के बाद जो आउटर होगा वो भी स्टोर से आएगा और उसके बाद जो हमें जूस आता है वो हमारा आउटपुट होता है। तो मतलब यहाँ इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट इसके बेसिकली 3
की पॉइंट्स हैं। देन इसकी तरफ हम नेक्स्ट मूव करते हैं तो हमारे पास कंप्यूटर के एडवांटेजेस हैं एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन। एक कंप्यूटर के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, मतलब कि किस तरह वो हम क्यों इसको यूज़ कर रहे हैं। पहले ह्यूमन जो काम सारे ये कर रहा था उन कुछ चीज़ों को कम करके हम क्यों इसकी तरफ मूव करेंगे, क्या ऐसे फ़ायदे जो हमें कंप्यूटर दे रहा है। तो बेसिकली तो ये 11 है, वैसे तो और भी बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे होते हैं कंप्यूटर के, लेकिन जो हम लोग डिस्कस करेंगे फ़िलहाल वो यही हैं। आप इसके अलावा और भी सर्च कर सकते हैं क्योंकि कंप्यूटर के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो। अब जो मॉडर्न है सिस्टम चल रहा है अभी तो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। ठीक है जी, तो ये हाई स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज कैपेसिटी, वर्सैटिलिटी, रिलायबिलिटी, ऑटोमेशन, कम्युनिकेशन, डाटा सिक्योरिटी, मल्टीटास्किंग, रिडक्शन इन पेपर वर्क एंड कॉस्ट और ऑनलाइन अर्निंग, ये सारे पॉइंट जो 11 हैं, ये जो हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे वो ये हैं। तो होप सो कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी इन कंप्यूटर के एडवांटेजेस को। जो फर्दर इसकी डिटेल है वो नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ एक ही टॉपिक पे बनाई जाएगी कि इसके एडवांटेजेस क्या होंगे। आपको पूरी लेक्चर में से कुछ नहीं समझ आएगा, किसी पॉइंट में कोई भी हेजिटेशन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं मुझे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।